शिवरात्रि का आखिरी दिन है। आज तो भक्तों की परीक्षा लेनी है मुझे। देखती हूँ मेरे भक्त इतने दिनों से मेरी पूजा कर रहे हैं, कौन सच्चे मन से कर रहा है। क्योंकि भक्तों की परीक्षा लेना तो बनता ही है। आखिर सब भक्त मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन सच्चे मन ध्यान से कौन मेरी पूजा कर रहा है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुने गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, हो मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, हो मैया करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अरे इस घर में कोई है इस घर में, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। अरे सुनो बहन, सुनो, पूजा बाद में कर लेना, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है अभी, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, यही फल जो रखी हो यही मुझे दे दो। जब मैं पूजा करने बैठती हूँ तभी तुमको आना रहता है, पता नहीं कहाँ चली आती हैं भीख मांगने। अरे बहन गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, बहुत तेज से भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दो। मैं तो कहती हूँ ये जो फल रखी हो यही मुझे दे दो। हाँ तुम ही देवी हो ही जो तुम्हें दे दे। अरे दुर्गा माँ के लिए लाए हैं, तुम्हारे लिए नहीं लाए हैं भिखारन, दुर्गा माँ के लिए लाए हैं फल। अरे वैसे भी दुर्गा माँ फल नहीं खाएंगी, मुझे ही दे दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा, मुझे ही दे दो, भूखे को भोजन खिलाना चाहिए। हाँ तुम्हें खिलाने से जरूर पुण्य मिलेगा, इस तरह पुण्य मिलता ना तो जितने भिखारी हैं ना सबको मैं खिलाती। और हाँ खबरदार अब मेरे पूजा पाठ में विघ्न डाला, आज नहीं कभी भी। आज माता रानी का 9वां दिन है, आराम से मैं बैठी पूजा कर रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा करके चली जाती हैं, कोई काम धाम तो रहता नहीं है। प्लीज बहन प्लीज थोड़ा सा दे दो, एक फल दे दो, कोई खा लूंगी, उससे ही मेरी भूख शांत हो जाएगी। मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। फल मैं माता जी के लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं लाई हूँ। तुम्हारे तरह इस तरह बहुत सी भिखारन घूमती रहती हैं, क्या मैं सबको फल ही बांटती रहूंगी। अच्छा माता रानी की आरती में देर हो रही है, अब सीधे धारा यहाँ से चली जाओ। ठीक है बहन, जब कुछ भी नहीं खिलाओगी, जा रहे हैं कोई और घर देखने, पता नहीं कहाँ कहाँ सुबह के पहर चली आती हैं। अरे कम से कम कोई काम धाम कर ले, पूजा पाठ कर ले, तब आओ तब भी ठीक रहे, ऊपर से बोल रही है माता रानी का फल दे दो, आखिर माता रानी का फल इन्हीं के लिए लाए हैं। ये हाल तो देखकर मन बहुत दुखी हुआ, मेरे भक्त जो हैं ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, बाकी अंदर कोई श्रद्धा नहीं है। जब किसी भिखारी को या किसी भूखे को एक रोटी नहीं खिला सकते हैं तो फिर उनके पूजा करने का फायदा ही क्या है। माता रानी एक भिखारन आ गई थी, उसी में देर हो गई, माफ कर देना। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अरे ये मेरे हाथ पैर को क्या हो गया, ये मेरे हाथ पैर को क्या हो गया, मेरे हाथ पैर सीधे क्यों नहीं हो रहे हैं अचानक पर। माता रानी ये क्या हो गया, माता रानी मेरे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, क्या हो गया मेरे हाथ पैर को, प्लीज माता रानी सीधा कीजिए। मूर्ख औरत, तूने आज बहुत बड़ा पाप किया है। एक भूखी आई थी जिसे तूने कुछ खाने के लिए नहीं दिया और मेरी पूजा कर रही है। आखिर जब तू एक भूखी का पेट नहीं भर सकती है तो मेरी पूजा क्या कर रही है। क्या माता रानी, माता रानी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए माता रानी, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। अब तो वो भूखी वापस चली गई, अब तेरी गलती की सजा तुझे तो मिलनी ही है। माता रानी क्षमा क्षमा करिए माता, क्षमा करिए, अब ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। माता रानी मेरे हाथ पैर सीधा कीजिए माता रानी, हम पहचान नहीं पाए भिखारन को। अब हमारे द्वार से एक भी भिखारन, एक भी भूखी औरत कोई भी नहीं लौटेगी, हम उसे जरूर ही भरपूर पेट भर के खाना खिलाएंगे। माता रानी ठीक करिए। अब ये सब तो उसी भूखी औरत के हाथ में है, अब तू उसे ढूंढ और उससे माफी मांग, तभी तेरी जो हालत है ये ठीक होगी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ उस औरत को ढूंढने।
आज तो मेरे समझ में नहीं आ रहा मुझसे ऐसी गलती हो कैसे गई। बात तो सही है, जब एक भूखी औरत को मैंने कुछ नहीं खिलाया तो माता रानी का पूजा पाठ करने का क्या मतलब है। जाऊं देखूं वो औरत कहाँ गई। माफ कर देगी तो फिर तो अच्छा ही है, नहीं तो मुझे तो मेरे पापों का दंड मिल रहा है जो मैंने किए हैं। जय दुर्गे मैया की। मैया अमरे करो सुहाग सुहागन वरे मांगे। हाँ मैया अमरे करो सुहाग सुहागन वरे मांगे। अमरे करो मेरे माथे की बिंदिया, अमरे करो मेरे माथे की बिंदिया, मांगे भरो भरे पूर सुहागन वरे मांगे। ये देखो, ये कोई काम धाम तो है नहीं, सुबह सुबह लेकर के बैठ जाती हैं, 1 घंटा लगाती हैं इसी में। तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या जो सुबह सुबह रोज यही लेकर के बैठ जाती हो। ऐसे नहीं मानोगी तुम, जब तक तुम्हें मिल नहीं जाएगा प्रसाद ना तब तक तुम ऐसे नहीं मानोगी। पता नहीं क्या फायदा मिलता है ये सब करने से। सासू मम्मी क्यों मार दिया फिर? माता रानी की पूजा कर, माता रानी की पूजा कर लेती तो फिर और जो करना था करती। मैंने सोचा नहाई धोई हूँ, पहले माता रानी की पूजा कर ले फिर खाना बनाने में लगे। मम्मी क्यों मार दिया? हाँ हाँ, 5 किलो फल ले लो और माता रानी की पूजा करो बस बैठकर। और तो कोई काम धाम है नहीं, घर में सब लोग भूखे बैठे हैं और तुम घंटे भर पूजा करो। शांति से फल उठाओ और जल्दी लेकर के आओ, फल मुझे काट करके दो जो यहाँ पर ला करके रखी हो, बड़ी चली हो माता रानी को खिलाने। हे माता रानी हमें माफ कर देना, मेरी मम्मी को भी माफ कर देना। अब उन्हें कितना भी समझाए लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता है। माता रानी पुत्री मेरे को बहुत तेज से भूख लगी है, कृपया करके कुछ खाने को दे दो। बहुत दूर से चली आ रही हूँ, राही हूँ, किसी ने मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। तुम्हारे घर से आस लगा करके आई हूँ कि इस घर से जरूर ही कुछ न कुछ मिल जाएगा। बहन बहुत दूर से आ रही हो? हाँ हाँ बहन बहुत दूर से आ रही हूँ, कुछ अगर खाने को मिल जाता तो पेट भर जाता मेरा। बहुत दिनों से कुछ खाई नहीं हूँ, अभी तो मेरे घर में कुछ बना भी नहीं है। तो क्या हुआ नहीं बना है तो ये फल तो रखे हैं, ये तो तुम मुझे दे ही सकती हो। फल? हे भगवान, अब मैं कैसे समझाऊं कि हाँ मेरी सासू मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अब बेचारी ये भी बहुत भूखी है, इसे भी खिलाना जरूरी ही है, आखिर भूखे को ऐसे वापस नहीं भेजते हैं। बहन लो तुम ये फल खा लो, शायद इससे ही तुम्हारी भूख मिट जाए। पर अगर तुम्हारे घर में तुमको किसी ने कुछ कहा तो फिर तुम्हारी सास अगर तुमको डांटेगी तो फिर? बहन सास की तो बात आप करो ही मत। हाँ हमें पता है, अगर उन्हें पता चल गया ये फल मैंने आपको दे दिए ना तो भी कितना डांटेंगी मैं ही जानती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, उनके आने से पहले पहले तुम ये फल लेकर के चली जाओ। क्यों? मैं तुम्हारे सासू मम्मी से मिलना चाहती हूँ। बहन कृपया करके आप चली जाइए। अभी तुम फल लेकर के आई नहीं, हम कब से बैठे इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, सासू मम्मी भी आ गई, अब क्या होगा? अब तो इतनी खरी खोटी सुनाएंगी ना अभी। अच्छा, तो फल जब किसी को दे दिए हैं, किसी भिखारन को, तो ले करके क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने महंगे फल देने की? सासू मम्मी कुछ भी मत कहिए, अब क्या बताएं आपको, बेचारी बहुत तेज भूखी थी तो फिर हमने सोचा कुछ और अभी नहीं बना है, फल ही दे दें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने महंगे फल देने की? इस तरह भिखारन तो बहुत से आते रहते हैं, तुम सबको इसी तरह बांटती रहोगी? रुको बताती हूँ, तुम्हारा अपने मन की हो गई हो। एक तो सुबह से उठकर पूजा पाठ में लगी हो, ऊपर से फल भी दे दिए भिखारन को। बहुत हुआ तुम्हारा, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं यही हाल। इसी तरह कोई भी आएगा उसे सब कुछ उठा उठा करके दे देना। बस बहुत हुआ, अब मैं धरती पर आ गई हूँ। मैंने तो सोचा इस धरती पर मेरी पूजा हो रही है, सब लोग अच्छे से मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसके मन में क्या है ये तो मुझे अब पता चला। और तुम तो पूजा पाठ करती नहीं हो और जो कोई करता है उसे भी नहीं करने दे रही हो। बेवकूफ औरत, बहू के ऊपर इतना अत्याचार कर रही हो। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरे हाथ पैर लुंज हो जाएं। अरे अरे मेरे हाथ पैर को क्या हुआ? अरे अरे मेरे हाथ पैर को क्या हुआ? अरे
ये तो वही है जो मेरे यहाँ गई थी और मुझसे भोजन मांग रही थी खाने के लिए, मैंने कुछ नहीं दिया। ये तो दुर्गा माँ है। अरे मैंने तो इन्हें पहचानने में बहुत भारी गलती कर दी। दुर्गा माँ, हे माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाई। हे दुर्गा माँ, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा कोई भिखारन होगी। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। हाँ माँ, मैं अपनी बहू को पूजा पाठ नहीं करने देती थी, लेकिन माँ अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। माँ माफ कर दो हमें। तुम सब ने पाप किया है, तुम सब ने मिलकर पाप किया है। तुम जब एक भूखे को भोजन नहीं खिला सकते हो तो और क्या करोगे? और जिस औरत ने मुझे भोजन दिया, मेरे को फल दिए, उसे आकर के पीट रही हो, इस तरह बहू के ऊपर अत्याचार कर रही हो। यही तुम दोनों का दंड है। अब भुगतो जो किया है। हे माता रानी, माफ कर दीजिए, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैंने सच्चे मन से पूरे नवरात्र आपकी पूजा की है। हाँ गलती हो गई, मैं मानती हूँ गलती हो गई। एक भिखारन आई थी, उसे मैंने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। माँ गलती हो गई मुझसे। हाँ माता रानी, गलती हो गई। अब बहू को मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। माता रानी ठीक कर दीजिए हमें। अब मैं किसी को नहीं ठीक करने वाली। तुम लोगों ने गलती की है, अब उसको तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हे माँ, माँ आप ऐसा मत कीजिए। आखिर आप ऐसा करके चली जाएंगी और मेरी सासू मम्मी ऐसे ही रहेंगी तो फिर मुझे भला अच्छा लगेगा? माता रानी, अगर किसी भक्त से गलती हो जाए तो एक बार तो आप माफ करती ही हैं। आप तो माँ हैं, एक बार नहीं 1000 बार माफ करती हैं। आपको तो माफ करना ही पड़ेगा। माँ, पुत्री तूने मेरी बहुत सेवा की है, पूरे नवरात्र भी, और ऐसे भी तुम हमेशा मेरी पूजा सच्चे मन ध्यान से करती हो। पुत्री मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज तो मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेने आई थी और मेरी परीक्षा में तुम पास हुई हो और बाकी कोई नहीं पास हुआ। पुत्री मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तेरी बातों को टाल भी नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं इन्हें ठीक करती हूँ। लेकिन इस तरह अगर किसी स्त्री का अपमान करेंगी, उसे मारे पीटेगी, तो मैं सदैव तुरंत आऊंगी। और हाँ, अगर कोई भिखारन आए तो उसे थोड़ा ही दो, लेकिन दो जरूर, ऐसे खाली हाथ वापस नहीं भेजते हैं। और अगर कोई भूखी औरत आए तुम्हारे यहाँ, जो कुछ भी सूखा रूखा है उसे जरूर खिलाओ, लेकिन ऐसे नहीं भेजते हैं जैसे तुम लोग भेज देती हो। लेकिन पुत्री तुमने ना किसी के डर से बल्कि हमें सब कुछ खाने के लिए दिया, जबकि तुम्हारी सासू मम्मी तुम्हें डांटती, तुम ये जानते हुए भी। अरे माता रानी ने मेरे हाथ पैर सब ठीक कर दिए, मैं एकदम ठीक हो गई। अरे माता रानी मेरे हाथ पैर ठीक कर दिए। अरे मैं भी तो एकदम ठीक हो गई। जय दुर्गा मैया की, जय दुर्गा मैया की। मैं इतनी उम्र की हो गई, कभी भी पूजा पाठ में मन ध्यान नहीं लगाया, लेकिन आज मरते समय माता रानी के दर्शन भी हुए। बड़े सौभाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे माता रानी के दर्शन प्राप्त हुए। जय दुर्गा मैया की, जय दुर्गा मैया की। आज हम धन्य हो गए जो आपने हमें दर्शन दे दिए। पुत्री जो भक्त मेरी प्रार्थना सच्चे मन ध्यान से पूजा पाठ करते हैं, मैं उन्हें जरूर ही दर्शन देती हूँ। जय माता रानी की, जय माता रानी की। बड़की जीजी आज माता रानी के दर्शन हमें मिल गए, हम तो धन्य हो गए। हाँ छोटी, आज दुर्गे मैया के दर्शन पा करके हम भी धन्य हो गए। जय दुर्गे मैया की, जय दुर्गे मैया की। दुर्गे मैया जैसे हमारे दुखों को छीन लिया, इसी तरह सभी लोगों के दुखों को छीन लेना। माँ, माँ जैसे हमारी सास की और छोटी की गलतियों को माफ किया, इसी तरह माँ सभी लोग इंसान हैं, सबसे गलती होती है, सबकी गलतियों को माफ करना। माँ, माँ आप तो माँ हैं, माँ बच्चों की गलतियों को माफ ही करती हैं। बहू अच्छा मैं भी नहा धो करके आती हूँ, तो माता रानी की आरती भजन करते हैं। बड़की जीजी अब आज तो मैं भी यहीं से माता रानी की आरती करके जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई आज तो नवमी है, आज तो नवरात्रि का लास्ट दिन है। देख रही हो माता रानी ने आज हमें दर्शन भी दे दिए। आज हम धन्य हो गए, क्योंकि माता रानी का दर्शन बहुत भाग्यशाली से मिलता है। माता रानी के आने की जितनी खुशी होती है, उससे कितनी गुनी ज्यादा माता रानी के जाने का दुख होता है। लेकिन अब नवरात्रि 9 ही दिन की होती है, बाकी माता रानी की पूजा तो हम रोज ही करते हैं। आज माँ दुर्गे ने अपना चमत्कार दिखा भी दिया और हम लोगों ने देख भी लिया। जय दुर्गा मैया की, जय दुर्गा मैया की। जिस प्रकार माता रानी ने हम लोगों के दुखों को दूर किया, उसी तरह आप लोगों के भी दुखों को दूर करें माँ। इसीलिए माता रानी
कब किस रूप में हमारी परीक्षा लेने आ जाए कोई नहीं जानता है। और फिर बात तो सही ही है, अगर कोई भूखा आ जाए तो उसे जो कुछ भी हो खिलाओ, लेकिन कम से कम खिलाओ तो सही। सूखा रूखा जो हो तुम्हारे, ऐसे वापस नहीं भेजना चाहिए। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों की वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में बताना जरूर करके। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।